I am Ravindra Kumar Behera. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about some of the graphs which are related with the distance time, velocity time and acceleration time graph. So today we are going to discuss about the equation of motion and how to derive the equation of motion by calculus methods. You have already completed this part in your school, that is equation of motions by graphical method. So today we will discuss equation of motions by calculus method. That means we have to derive the equation of motions by using derivative and integrations. देखो, जब हम इक्वेशन ऑफ मोशंस बोलते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीज आता है. एक होता है जैसे कि तुमने पढ़े हो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s. तुमने सबने ये पढ़ा था. अच्छा, ये कब सही है? When the motion is uniformly accelerated motion. आया समझ में कि नहीं? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन. जब ये मोशंस होगा तब जाके हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं. हम यहाँ पे एक नया चीज भी पढ़ेंगे, नया इक्वेशंस भी पढ़ेंगे जो इसी से डिराइव होगा, इसी के बेस ऊपर. दैट इज SNH इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1. SNH इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1. इसी के ऊपर बेस करके हमको यह डिराइव होगा. दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन. जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा, तब जाके हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. अच्छा, तो फॉर एनी टाइप ऑफ मोशंस क्या हो जाएगा? फॉर एनी टाइप ऑफ मोशंस मतलब वो वेरिएबल भी हो सकता है. कब सही होगा? वेरिएबल एक्सीलरेशन भी हो सकता है जब, तब जाके हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं v इक्वल टू ds बाई dt. ये हमेशा सही है, चाहे वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन के लिए हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब वेरिएबल एक्सीलरेशन के लिए हो, ये हमेशा सही होगा. v इक्वल टू ds बाई dt, a इक्वल टू dv बाई dt. अच्छा, ये दोनों गया. फिर यहीं से a इक्वल टू dv बाई dt से मैं लिख सकता हूँ dv बाई ds. यहाँ पे डिवाइड किया, यहाँ पे ds मल्टीप्लाई किया, dt को dt आ गया. ds बाई dt मेरा क्या है? v है वेलोसिटी, और dv बाई ds मेरा क्या है ना? dv बाई ds. ये था, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3. ये हमेशा सही होता है. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? वाह. चलो स्क्रीन को पॉज कर लो. हम इसे ये चारों इक्वेशंस को हम डिराइव करेंगे बाय कैलकुलस मेथड्स. कोई तुमको बोलेगा कि इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन एक्चुअली में ये 3 होते हैं, 1 2 3, और ये 4 होता है. कब होता है? जब मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड होगा. वाह. अब देखो नेक्स्ट को चलते हैं. पहला इक्वेशन क्या आता है? v इक्वल टू यू प्लस एटी. पहला इक्वेशन. अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक बॉडी मेरा पॉइंट ए में था, u वेलोसिटी से शुरू किया, स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी u, reaches at point b and its final velocity is v and it takes time t and the motion is uniformly accelerated. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हम कहाँ से शुरू करेंगे ना? हमको पता है a इक्वल टू dv बाई dt, हमेशा सही होगा ये. तो यहाँ से dv इक्वल टू मेरा बन जाएगा a इंटू dt, हाँ कि नहीं? अब मैं यहाँ से इंटीग्रेट करता हूँ, भाई वेलोसिटी कहाँ से कहाँ शुरू हुआ था ना? u से v तक गया था, और टाइम 0 से t तक. यहाँ पे 0 टाइम, यहाँ तक चला तो t टाइम. तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो गया? u से v. a बार dt का इंटीग्रेशन t 0 से t. तो ये क्या हो गया? v माइनस u इक्वल टू a इंटू t. दैट इज v इक्वल टू क्या आ गया? u प्लस 80. v इक्वल टू क्या आ गया? u प्लस 80. आया समझ में? ना कोई दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, ना कोई दिक्कत है. v इक्वल टू क्या आ गया? u प्लस 80. आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज कर लो. नेक्स्ट को चलते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के पास. नेक्स्ट इक्वेशन क्या आता है ना? s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर. वह सेकेंड इक्वेशन. वही बात है, a से शुरू हुआ u वेलोसिटी से, b से आ गया v वेलोसिटी में. कितना टाइम लिया? t टाइम. कितना डिस्टेंस कवर किया ना? s डिस्टेंस कवर किया. कितना डिस्टेंस कवर किया ना? s डिस्टेंस.
एक्सीलरेशन क्या था ना, कांस्टेंट ए था। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना। देखो हम पहले जो इक्वेशन में एक्सीलरेशन के साथ डील कर रहे थे, यहाँ पे भी एक्सीलरेशन है और यहाँ पे डिस्टेंस है, तो यहाँ से शुरू करेंगे v इक्वल टू डी एस बाई डी टी से। कहाँ से शुरू करेंगे? v इक्वल टू डी एस बाई डी टी से। तो ds मेरा क्या बन गया? v इंटू डी टी। ds का इंटीग्रेशन कहाँ से होगा? 0 से s तक। यहाँ पे इंटीग्रेशन टाइम के रिलेटेड से हो रहा है, तो 0 से t तक। v का फॉर्मूला मैं डाल सकता हूँ u प्लस 80 इंटू डी टी। तो ds का इंटीग्रेशन s 0 से s, u इंटू डी टी का इंटीग्रेशन 0 से t, a इंटू टी डी टी का इंटीग्रेशन 0 से t। तो ये क्या हो गया? s माइनस 0, u कांस्टेंट है बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन t 0 से t, a t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 0 से t। तो s माइनस 0 क्या हो गया? s u इंटू टी प्लस हाफ a t का स्क्वायर। फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन गया? फाइनल एक्सप्रेशन। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूँ? ना समझ में नहीं आ रहा है वाह। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, नेक्स्ट इक्वेशंस को चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशंस क्या है हमारा ना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। भाई डायग्राम वही है, a पॉइंट पे वेलोसिटी था u, t टाइम के बाद वेलोसिटी हो गया v, कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद s, एंड द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। तो वहीं से फिर से शुरू करो, v इक्वल टू ds बाई dt से, जो डिस्प्लेसमेंट का टर्म है। तो ds इक्वल टू क्या आ गया? v dt। यहाँ पे छोटा सा चीज मार्क करो कि यहाँ पे टाइम का टर्म नहीं है, यहाँ पे क्या है? टाइम का टर्म नहीं है। अगर टाइम का टर्म नहीं है तो हमको ये dt रिप्लेस करना पड़ेगा। dt कैसे रिप्लेस करेंगे? देखो हमको पता है a इक्वल टू dv बाई dt, तो क्या हम यहाँ से dt इक्वल टू dv बाई a लिख सकते हैं, dt इक्वल टू dv बाई a लिख सकते हैं। तो ds इक्वल टू v, dt की जगह dv बाई a। अब इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, ये 0 से s होगा, यहाँ पे इसके हिसाब से इंटीग्रेशन हो रहा है वेरिएबल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कहाँ से हुआ है? u से v तक गया है, u से v तक गया है। तो ds का इंटीग्रेशन s 0 से s 1 बाई a, v dv का आ गया v स्क्वायर बाई 2 u से v। आया समझ में? तो ये क्या हो गया? s माइनस 0, ये आ जाएगा 1 बाई 2 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने से क्या आ जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2as। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? ना कोई दिक्कत हो रहा है यहाँ पे? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इक्वेशंस आता है, दैट इज SNH इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। ध्यान से देखो, ये थोड़ा समझने की चीज है। क्या समझने की चीज है? ध्यान से देखना। SNH का मतलब क्या मैं समझा रहा हूँ। मान के चलो बॉडी एक पॉइंट A से निकला, जो पॉइंट B तक आया, यहाँ पे 1 सेकेंड में यहाँ तक आया था। कितना सेकेंड में? 1 सेकेंड में। पॉइंट B से जब पॉइंट C तक गया 2 सेकेंड्स कवर किया। और पॉइंट A से पॉइंट B को हम बोल रहे हैं फास्ट सेकेंड में इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया था। अब पॉइंट B से पॉइंट C मतलब जो डिस्टेंस गया है, ये पॉइंट B से पॉइंट C को सेकेंड में ट्रेवल किया था। मगर पॉइंट A से पॉइंट C जाने के लिए इसने 2 सेकेंड लिया था। ध्यान से समझना, मैं नहीं ये नहीं बोल रहा हूँ कि B से C जाने के लिए 2 सेकेंड लिया था, नहीं। पॉइंट A से पॉइंट C टोटल डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए उसने 2 सेकंड्स लिया था। मगर B से C तक जो ट्रैवल किया वो सेकंड है, सेकंड टाइम इंटरवल में उसने ट्रैवल किया था। जब मैं C से D गया तो पॉइंट A से D जब आया उसने 3 सेकंड लिया था। पॉइंट A से D जब आया उसने 3 सेकंड लिया, और C से D मेरा क्या है? 3rd सेकंड है। C से D मेरा क्या है? 3rd सेकंड है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अब मुझे पूछा गया डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd सेकंड। डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd सेकंड। 3rd सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कैलकुलेट करके दो। 3rd सेकंड में जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, 3rd सेकंड में जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, कैसे मुझे पता चलेगा ना? दैट इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, ये मेरा s थर्ड है, इस तरह मैं लिख रहा हूँ। यहां से इतना का डिस्टेंस मुझे कैसे पता चलेगा? भाई डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड, मतलब A से D तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया है? माइनस
ए से सी तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, यही तो हम करेंगे ना, डिस्टेंस इन एडी पाथ, डिस्टेंस इन एडी माइनस डिस्टेंस इन एसी, हाँ कि नहीं, एडी से जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है माइनस एसी में डिस्टेंस जो ट्रेवल किया उस माइनस कर लेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, सीडी का पाथ मिल जाएगा। सीडी में कितना डिस्टेंस है, 3 सेकंड में। अब डिस्टेंस इन एडी जो है, डिस्टेंस इन एडी जो है ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड। ए से डी जाने के लिए उसने कितना टाइम लिया, 3 सेकंड है, डिस्टेंस इन 3 सेकंड माइनस डिस्टेंस इन 2 सेकंड, डिस्टेंस इन 2 सेकंड। अब 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आया समझ में। तो यहाँ पे S3 माइनस S2 में लिख सकता हूँ। यहाँ पे जो S3 माइनस S2 ये किसका फॉर्मूला पुट करेंगे, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का, ध्यान से समझना, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का। समझ में आ रहा है ना क्या मैं बोल रहा हूँ। देखो S थर्ड का मतलब है ये SNH वाला, इसको मैं दिखाऊंगा और अच्छी तरह से। मगर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड्स का मतलब क्या है, कहाँ फॉर्मूला आएगा, ये वाला कि डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S 2 सेकंड्स, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकंड्स। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूँ, अरे हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत हो रहा है। अब देखो उसी तरह SNH का वैल्यूज को मैं क्या लिख सकता हूँ, मान के चलो कि ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से U इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा था, अरे हाँ या ना। देखो इधर एक छोटा सा चीज मार्क करो, यहाँ पे 3 है, मतलब यहाँ पे टोटल 3 सेकंड्स का मतलब क्या है कि टोटल 3 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस जा रहा है, माइनस 3 से प्रीवियस मतलब 2 सेकंड्स में कितना जा रहा है। उसी तरह S 99 को मैं क्या लिखूंगा, 99 के सेकंड्स में कितना डिस्टेंस को ट्रैवल किया, मैं क्या लिखूंगा कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 99 सेकंड्स माइनस टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 98 सेकंड। एक जस्ट प्रीवियस को माइनस करूंगा, ये इंपॉर्टेंट है यहां समझने के लिए। जितना जो टाइम इंटरवल का मैं निकालूंगा तो टोटल टाइम में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है माइनस उसके जस्ट प्रीवियस में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूँ, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। उसी तरह का एक छोटा सा चीज मुझे बोलो कि SNH के लिए मैं क्या लिखूंगा, SNH के लिए मैं क्या लिखूंगा, छोटा सा चीज लिखो। SNH के लिए मैं क्या लिखूंगा कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकंड्स, उसका मतलब SN डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकंड्स माइनस उसके जस्ट प्रीवियस डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n माइनस 1 सेकंड। मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, ये समझने में ध्यान से समझना कि टोटल जो NA 99 का मतलब क्या है, 99 टोटल 99 सेकंड्स मतलब 99 टाइम इंटरवल होगा। 99 आ रहा है मतलब क्या है, 99 टाइम इंटरवल होगा। तो 99 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया माइनस उसके जस्ट प्रीवियस में कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, दैट इज 90। तो SNH का मतलब क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n माइनस 1 सेकंड, SN माइनस ऑफ SN माइनस 1 हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ डायग्राम ना, पॉइंट ए से U वेलोसिटी से निकला, एक्सीलरेशन थ्रू आउट द जर्नी क्या है, कांस्टेंट है। जब पॉइंट बी को उसने आया उसका वेलोसिटी हो गया v1, उसका वेलोसिटी हो गया v1। मान के चलो A से B को उसने कवर किया है n-1 सेकेंड्स में। अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है ना, Sn-1, n-1 में n-1 सेकंड में डिस्टेंस कितना जाएगा, Sn-1। अब जब ये C तक आया उसका वेलोसिटी हो गया v2, जब C तक आया उसका वेलोसिटी हो गया v2। तो A से C तक जाने के लिए उसने टाइम लिया है n सेकेंड, ऐसा समझ में। अब जब A से C तक का ट्रैवल किया कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ना, SN डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ऐसा समझ में। तो B से C तक का टाइम इंटरवल क्या है, n-1। अरे हाँ या ना, n-1। अच्छा अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा ना, Sn माइनस ऑफ Sn-1 दैट इज इक्वल टू SNH। यहां से डिस्टेंस B से C तक का डिस्टेंस यही है। आया समझ में ना, इसमें कोई दिक्कत हो रहा है, आया समझ में। चलो स्क्रीन को पॉज करके टोटल डायग्राम अच्छी तरह से कर लो, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि उसका डेरिवेशंस में ध्यान से कर सकूं। आया समझ में कि नहीं, आ रहे हाँ या ना। अब देखो कैसे करते हैं, क्या दिया गया है हमको ना, v इक्वल टू वही डिस्टेंस वाला चीज, v इक्वल टू ds बाई dt। तो ds इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इंटू dt। इसका
इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन कहां से शुरू होगा, हम B से C तक जाना चाहते हैं। ध्यान से देखो, यहां से टोटल जर्नी हमको नहीं चाहिए, हमको SNH कहां पे वो हमको चाहिए। SNH कहां से कहां तक, B से C तक। जब B में था कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, SN-1। C तक आया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, SN। आया समझ में। अब V से DT तक मतलब B में कितना टाइम इंटरवल था, N-1। जब C में आया कितना टाइम है, N सेकंड्स में। तो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, S लिमिट फ्रॉम Sn-1 से Sn, V के जगह U प्लस AT, यहाँ पे dt, टाइम इंटरवल n-1 से n। तो ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट Sn माइनस ऑफ Sn-1, U dt का इंटीग्रेशन n-1 से n, AT dt n-1 से n। ऐसा समझ में। ये क्या हो जाएगा, Sn ऑफ S माइनस ऑफ Sn-1 दैट इज SNH, दैट इज SNH। U कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। dt का टाइम t हो जाएगा n-1 से n प्लस a इंटू टी dt का क्या हो जाएगा, t²/2। यहाँ पे हो जाएगा n-1 से n। तो SNH इक्वल टू क्या हो जाएगा, u, t के जगह n माइनस ऑफ n-1, अरे हाँ या ना, प्लस a/2, t के जगह n का स्क्वायर अपर लिमिट माइनस ऑफ n-1 का होल स्क्वायर। ऐसा समझ में कि नहीं, अरे हाँ या ना। तो SNH इक्वल टू क्या बन गया ना, u n-n प्लस 1 प्लस a/2। ये a प्लस b इंटू a माइनस b में लिख सकता हूँ, क्योंकि a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। तो n प्लस ऑफ n माइनस 1, n माइनस n प्लस 1 ये हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा ना, SNH, यहां से n से n कैंसल, u प्लस a/2 n प्लस n 2n माइनस 1, ये तो 1 हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर आ गया। अरे हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ तो इसको स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। छोटे छोटे एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इसका। क्वेश्चंस क्या दिया गया है, ए बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकंड, मतलब s सेकंड है 12 मीटर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ u प्लस a/2, 2 के जगह n के जगह 2 माइनस 1 इक्वल टू 12, दैट इज u प्लस 2 4 माइनस 3, 3a/2, 3a/2 इक्वल टू 12। आया समझ में कि नहीं, अरे हाँ या ना। एंड 20 मीटर इन 4 सेकेंड, मतलब s4 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर आ गया। तो u प्लस a/2 2 इंटू 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 20। तो क्या आ जाएगा, 7a/2 इक्वल टू 20। वह इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये वह हम यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर लेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि S4 माइनस S3, अब ये नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देते हैं। वह अच्छा ठीक है। अब क्या पूछा गया है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकंड आफ्टर द 5th सेकंड। ये इंपॉर्टेंट है। 5th सेकंड के बाद डिस्टेंस, ध्यान से सुनना, डिस्टेंस इन 4 सेकंड आफ्टर 5th सेकंड, आफ्टर 5th सेकंड। इसका मतलब क्या है, 4 सेकंड के बाद, सॉरी 5th सेकंड के बाद नेक्स्ट 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस आएगा। 5th सेकंड के बाद 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस आएगा ना, डिस्टेंस कवर्ड इन 9 सेकंड। क्या आएगा, डिस्टेंस कवर्ड, क्या आएगा, डिस्टेंस इन 9 सेकंड। हाँ कि नहीं, कहां से ना, 5th सेकंड से। तो मैं क्या लिखूंगा ना, डिस्टेंस इन 5 सेकंड। क्या मेरी बात ये समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनो। मानो चलो ऐसे था, यहां तक ये इसने 5th सेकंड में यहां तक गया था। 5th सेकंड में गया मतलब 5 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर किया था। 5th सेकंड के बाद जो नेक्स्ट 4 सेकंड आएगा, नेक्स्ट मतलब 6 7 8 9, ये वाला 9th सेकंड होगा। तो मतलब 9 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया और 5th सेकंड 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, उसके बीच का जो इंटरवल का डिस्टेंस है वो हमको पूछा गया है। मतलब यहां से इतने का डिस्टेंस क्या है पूछा। कैसे निकालेंगे ना, टोटल 9 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया माइनस 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस किया, तो बीच वाले का डिस्टेंस क्या पूछा गया। ये नहीं पूछा है कि S9th निकालो या S5th निकालो, नहीं, ये नहीं पूछा है। ये पूछा है 5th सेकंड के बाद जो नेक्स्ट 4 सेकंड आता है वो 4 सेकंड में इतने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसका मतलब 5th में से हम 4 ऐड कर लेंगे, कितना होगा 9 सेकंड। तो नेक्स्ट 4 सेकंड्स का मतलब क्या होता है, 9 सेकंड्स में
कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कहां से ना 5 सेकंड से, मतलब 5 सेकंड्स के बाद 5 से 9 सेकंड्स के बीच कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा S9 माइनस S5। आया समझ में? क्या तुम दोनों ये दो इक्वेशंस को ऐड करके इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड करके, अच्छा u प्लस 3, अच्छा एक करो माइनस कर लो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लो, u प्लस 7a/2 माइनस u माइनस 3a/2 इक्वल टू 20 माइनस 12, तो ये आ जाएगा 4a/2 दैट इज इक्वल टू 8। यहां से 8 मिला मुझे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए मिला मुझे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पुट a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इक्वेशन 1। अब यहां से पुट करके तुम u का वैल्यू निकाल सकते हो, तुम यहां से u का वैल्यू निकाल सकते हो, कहीं पे डालो, इक्वेशन 1 पे डालो, इक्वेशन 2 पे डालो, u का वैल्यू निकाल सकते हो। अब यहां से S9 का फॉर्मूला क्या है ना, S इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, ut का वैल्यू 9, हाफ a का वैल्यू 4, t का वैल्यू 9 का स्क्वायर। यहां से S9 का वैल्यू निकाल सकते हो, S9 मिल गया। अब मुझे S5 मिलेगा, ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, u का वैल्यू यहां से मिल जाएगा तुमको, t का वैल्यू 5, हाफ a का वैल्यू 4, t का वैल्यू 5 का स्क्वायर। यहां से तुमको S9 माइनस S5 कर लोगे तो वैल्यू निकल जाएगा। आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके कर लो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स को चलते हैं। क्या दिया गया है, ए बॉडी कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 7 सेकंड, मतलब S7 मुझे दिया गया है 20 मीटर। अच्छा यहां से पुट कर लोगे फॉर्मूला, u प्लस a/2 2 into 7 minus 1 that is equal to 20 and 24 meter in 9 seconds। S9 is equal to 24 meter, u plus a/2 2 into 9 minus 1 that is equal to 24। How much solid cover in S15 seconds, मतलब S15 मुझे पूछा गया है, वेरी इजी है, u plus a/2 2 into 15 minus 1। वाह आया समझ में? u प्लस 29a/2, क्या ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके तुम a और u निकाल सकते हो, वैल्यूज पुट कर लोगे, हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ या ना? चलो स्क्रीन को पॉज करके कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, बॉडी कवर ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इन 3rd सेकंड, मतलब S3 इक्वल टू 4 मीटर, यहाँ से फॉर्मूला पुट कर लोगे, हुआ, एंड 12 मीटर इन 5 सेकंड, S5 इक्वल टू 12 मीटर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ u प्लस a/2 2 into 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 7a/2 इक्वल टू 4। S5 मतलब u प्लस a/2 2 into 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 12, तो ये क्या हो जाएगा, u प्लस 9a/2 इक्वल टू 12। If the motion is uniformly accelerated, how far will it travel in the next 3 seconds? क्या ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फाइंड a u, क्या ये दोनों निकाल सकते हो, इजीली निकल सकता है। ओके, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन द नेक्स्ट 3 सेकंड, मतलब कहां से, 5th से नेक्स्ट है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, क्या निकालेंगे, जो पहले वाले क्वेश्चंस किए थे उसी तरह का ये आ गया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन नेक्स्ट 3 सेकंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन नेक्स्ट 3 सेकंड दैट इज इक्वल टू, नेक्स्ट 3 मतलब 5th का नेक्स्ट 3 दैट इज S8 माइनस कहां से S5, क्या यहाँ से तुम निकाल सकते हो, यहाँ से u a निकालोगे तो यहाँ पे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर निकालोगे, S8 इक्वल टू u इंटू 8 प्लस हाफ a 8 का स्क्वायर, उस तरह S5 क्या निकालोगे, u इंटू 5 हाफ a 5 का स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? चलो स्क्रीन को पॉज करके कर लो। तो ये था आज के क्लास का, अगर आज के क्लास में कुछ किसी का डाउट्स है तो मुझे तुम पूछ सकते हो कमेंट्स में। वाह, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए चीज के साथ। वाह, थैंक यू।